हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कल से प्रश्नावली नंबर 6.3 को शुरू करेंगे, तो आज मैंने 6.3 को शुरू कर दिया है। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या पहला और प्रश्न संख्या दूसरे को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या पहले में हमें 6 सवाल दिए गए हैं। इन 6 सवाल को सिद्ध करें, मतलब हम 6 सवाल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं पहला नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि समरूप क्या होता है, मतलब कब कब समरूप होता है। तो जब भी हमें दो त्रिभुज दे दे, क्या हमें ऐसे दो त्रिभुज हमें दे दे और उसका कोण, यदि उसका तीनों कोण बराबर हो, मतलब ये हमें कोई दो त्रिभुज दिया है, दो त्रिभुज दे दिया गया है और इन तीन इस ये जो हमारे पास जितना ये कोण है उतना ये भी होना चाहिए, जितना ये कोण है उतना ये कोण है, इतना भी। यदि हमारे पास तीनों कोण बराबर होते हैं तो वह जो त्रिभुज होंगे वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो हमारे पास पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, जब हमारे पास कोण और कोण, यदि हमारे पास तीनों कोण यदि बराबर होंगे तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। पहला कंडीशन ये है। यदि ये हमें कोण नहीं दिया है, यदि हमें कोण नहीं दिया है, यदि हमें भुजा कह दे, मतलब भुजा हमें, मतलब ये भुजा दे दिए गए हैं इस त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज में हमें देखिए इसमें हमें कोण नहीं दिया है, कोण हमें मालूम ही नहीं है कि इसमें कितना कोण है, लेकिन हमें इसमें भुजा दे दिए गए। ये भुजा ये कितना है, 5 है, ये भुजा 6 है, ये भुजा कितना है, 4 है। तो जब हमारे पास भुजा दे दे तो उसका क्या होता है, उसका हमारे पास होता है भुजा और भुजा। और इसका मतलब इन दोनों त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों का भुजा का अनुपात यदि बराबर आ जाए तो हमारे पास वो जो त्रिभुज होंगे वो समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। जैसे इसमें हमने बताया कि यदि ये दोनों त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज में यदि तीनों कोण बराबर हो जाए तो वो समरूप हो जाएंगे। और ये हमारे पास यदि कोण हमें नहीं मालूम है, हमें भुजा मालूम है, हमें क्वेश्चन में भुजा दे दे तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास भुजा दे दे तो जो दोनों त्रिभुज के भुजा का अनुपात होगा वो यदि बराबर आता है तो वह समरूप हो जाएंगे। यदि हमें इनमें यदि तीनों नहीं देता है, यदि एक और दे देता है, तीसरा कंडीशन हमारा होता है यदि भुजा हो, भुजा और कोण और भुजा, मतलब दो भुजा का अनुपात बराबर हो और एक कोण हमें मतलब जैसे हमारे पास है कि मान लेते हैं कि ये दो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुज में ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, मतलब ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन और ये दोनों लाइन, मतलब मान लेते हैं कि ये दोनों इन दोनों भुजा का अनुपात बराबर है और इसमें से मान लेते हैं कि ये कोण भी, ये कोण और इस कोण के बराबर है। तो जब हमारे पास ये कोण इस कोण के बराबर होगा, मतलब दो भुजा का अनुपात बराबर होगा और एक कोण बराबर होगा, तो उस समय भी जो हमारे पास त्रिभुज होंगे वो क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। और एक और होता है चौथा जो होता है वह इसी से बनकर होता है, मतलब इसी से बनता है, तो वो होता है कोण यदि समरूप हो जाए, समरूपता हो जाए, कोण यदि समरूपता हो जाए, यदि दो कोण हमें बराबर आ जाए तो वो भी जो त्रिभुज होंगे वो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो आपको बस यही 4 बात याद रखना है। यदि आप 4 बातों को ध्यान में रखते हुए आप इस सवाल को सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी आपको ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं अभी इस क्वेश्चन को जब सॉल्व कराऊंगा ना तो आपको मैं 100% कहता हूँ कि आपको 100% आपको समझ में आने लगेगा। देखिए आइए हम पहले नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले का पहला नंबर सवाल है, इसमें हमें कहा है कि कौन कौन से युग्म समरूप है, मतलब हमें बताना है कि ये दोनों त्रिभुज है ये समरूप है या नहीं है, इसमें यही हमें बताना है। तो इसमें देखिए ये इसका हमने नाम नहीं दिया है, ये है P, ये है Q, ये है R। तो इसमें देखिए हमारे पास ये कोण, मतलब ये कोण 60 डिग्री है, ये भी कोण 60 डिग्री है, मतलब ये कोण 60 डिग्री, ये कोण 60 डिग्री।
ये भी कोण दोनों मतलब कोण 80 डिग्री का है, ये भी कोण तीनों क्या है 40 डिग्री का है। तो इसमें देखिए पहला नंबर हमारे पास फॉलो कर रहा है कोण, मतलब यदि हमारे पास तीनों कोण बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाएंगे, वो समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोण ए, मतलब ये कोण बराबर है, किसके बराबर है, कोण पी के। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण पी के बराबर है। उसके बाद फिर से कोण जो हमारे पास बी है, कोण वो बराबर किसके है, कोण क्यू के, तो कोण क्यू हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद कोण जो हमारे पास सी है, कोण सी है वो बराबर किसके हैं, कोण आर के, आर के बराबर है, क्योंकि ये भी कोण 40 है, ये भी कोण 40 है, ये भी कोण 80 है, ये भी कोण 80 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तीनों मतलब बराबर है। तो तीनों कोण हमारे पास बराबर हैं। तो जब हमारे पास कोण बराबर होता है तो हमारे पास पहला कंडीशन फॉलो करता है, जब हमारे पास कोण बराबर होगा तो समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। तो हमने तो इतना लिख दिया, और यहाँ पर फिर से लिखेंगे अतः कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी सी बराबर है त्रिभुज पी क्यू आर के, मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पर बराबर लिख दिए, समरूप का एक चिन्ह होता है, ये जो हमारे पास है समरूप का चिन्ह है। तो ये दोनों कोण क्या है, समरूप है, मतलब कोण ए बी सी समरूप है कोण किसके, कोण पी क्यू आर के, तो आर के हो गया। और ये जो हमारे पास है ये क्या है, समरूपता का चिन्ह है। तो इसे हम समरूपता के चिन्ह से इसे हम प्रदर्शित करते हैं, थोड़ा सा ऐसे रहता है या इस प्रकार का समरूपता का चिन्ह रहता है। तो यही हमने बना दिया है। तब हमें कहा था कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं, तो यह हमारे पास सिद्ध हो गया कि यह समरूप त्रिभुज है। क्लियर है था। अब हम इसको सॉल्व करेंगे दूसरा वाले सवाल को। तो दूसरा वाले सवाल में हमें इसको तो थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम दूसरे नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं, क्योंकि थोड़ा सी जगह की कमी है तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें कोण नहीं दिया है, क्या हमें इसमें हमें कोण नहीं दिया है, इसमें हमें भुजा दिया है, भुजा दे दिया गया है। ये भुजा मतलब भुजा हमें मालूम है कि ये भुजा कितना है, 2 है, ये भुजा 3 है, ये भुजा 2.5 है, और ये भुजा हमारे पास 6 है, ये भुजा 5 है, ये भुजा 4 है, ये हमारे पास भुजा दे दिए गए। तो अब हम क्या लिखेंगे, तो भुजा का अनुपात जो होता है यदि बराबर हो जाए तो वह समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। तो भुजा का अनुपात कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं जैसे ए बी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बटा में क्या हो जाएगा क्यू आर, ये हो जाएगा क्यू आर हो गया बराबर। अब हम ले रहे हैं ए सी, तो ए सी बटा में क्या हो जाएगा ए क्यू, सॉरी पी क्यू, तो ये हो जाएगा पी क्यू बराबर बी सी, तो बी सी बटा में क्या हो जाएगा पी आर, तो पी आर। अब ये देखिए ए सी हमारे पास ए बी हमारे पास कितना है, ए बी हमारे पास 2 है, 2 हो गया। क्यू आर हमारे पास कितना है, क्यू आर हमारे पास 4 है, तो 4 हो गया बराबर। ए सी हमें कितना है, ए सी हमारे पास 3 है, 3 हो गया। पी क्यू कितना है, पी क्यू कितना है 6 है, तो 6 हो गया। और उसके बाद है बी सी हमारे पास कितना है 2.5, तो 2.5, और पी आर कितना है, पी आर हमारे पास 5 है, तो 5 हो गया। तो इसको जब हम कटाएंगे तो ये हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो इसका भुजा का सभी का भुजा का अनुपात कितना आ जाएगा, इसको भी कटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, इसको भी कटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, इसको भी कटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो सबका अनुपात जो है वो 1/2 आ जा रहा है। तो इसका भुजा का जो अनुपात है वो सबका बराबर है। तो जब हमारे पास भुजा का अनुपात बराबर होगा तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, वो समरूप त्रिभुज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक तो हो गया, ऐसे हम लिख देंगे। उसके बाद हम इसके आगे थोड़ा सा एक और लाइन लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे
अतः यहाँ पर अतः लिखकर उसके बाद क्या लिखेंगे कि भुजा का अनुपात बराबर है अतः नहीं, चूंकि यहाँ पे लिख लेते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है, और ये हमारे पास ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आए तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और एक बार ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक जरूर करिएगा। अब हम चलते हैं पहले का तीसरे नंबर सवाल पर। हमारे पास पहले का तीसरा नंबर सवाल है और ये चौथा नंबर सवाल है। सेम एकदम उसी के जैसा है, मतलब जो अभी मैंने 2 सवाल पीछे किया, सेम उसी के जैसा ये भी सवाल है। इसमें भी हमें समरूप बताना कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो देखते हैं कोण इसका हमें नहीं मालूम है, तो कोण को छोड़ देते हैं। हमें कोण नहीं दिया तो छोड़ देते हैं। अब हमें इसमें भुजा दे देंगे। ये भुजा 2.7 है, ये भुजा 3 है, ये भुजा 2 है, और ये भुजा 4 है, मतलब 4 है, ये 6 है, और ये भुजा 5 है। तो हम इसको भुजा से बता सकते हैं, मतलब भुजा हम देखेंगे कि तीनों भुजा बराबर हैं या नहीं है। तो हम भुजा से देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है, इसको हम देख रहे हैं MP बटा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DE हो जाएगा। तो DE हो गया बराबर, ये हमारे पास LP, और इसको हम नाम ले दे रहे हैं, ये हमारे पास हो जा रहा है DF। तो DF हो गया। उसके बाद हम ये ले रहे हैं ML, और बटा में क्या हो जाएगा EF। इतना हो गया। तो देखिए अब हम इसका देखेंगे कि भुजा तीनों बराबर है या नहीं है। तो MP हमारे पास कितना है, 2 है, तो ये हो गया 2 बटा DE का हमारे पास है DE हमारे पास कितना है, 4 है, तो 4 हो गया बराबर। अब हमारे पास है LP हमारे पास कितना है, 3 है, तो 3 हो गया बटा DF हमारे पास कितना है, 6 है, तो 6 हो गया इक्वल टू ML 2.7 इक्वल टू EF 5 है, तो 5 हो गया। तो ये देखिए इसको हम कटाएंगे, इसको कटाएंगे, तो यह तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और जब हम इसको कटाएंगे तो ये हमारे पास 1/2 नहीं आएगा, 1/2 नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः भुजा नॉट इक्वल टू भुजा ऐसे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि त्रिभुज LMP या MLP लिख लेते हैं, MLP समरूप नहीं है त्रिभुज DE और F के, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास तीसरे का आंसर हो जाएगा। अब हम ये तो हमारे पास तीसरा हो गया। अब हम चौथे नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले तो हम इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, जिसको हम मिटा दे रहे हैं। अब हमने मिटा दिया। अब हम चौथे नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें कोण भी दिया है और भुजा भी दे दिया गया है। तो हमने एक सीखा है कि जब हमारे पास भुजा कोण भुजा
का समरूपता होगा तब हमारे पास कोण जो होंगे वो त्रिभुज जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे, मतलब समरूप हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर भुजा कोण अनुपात भुजा कोण भुजा निकालेंगे, क्योंकि हमें इसमें ये हमारे पास एक कोण भी दे दिया गया है और दो भुजा भी दे दिया गया है। तो हमने एक आपको कंडीशन बताया था कि जब हमारे पास भुजा कोण और भुजा बराबर होंगे तो हमारे पास त्रिभुज जो होंगे क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। तो उसी त्रिभुज से हम निकालेंगे। तो हमारे पास क्या हो रहा है, पहले तो हम इसका भुजा निकाल रहे हैं। तो यह हमारे पास एम एन बटा में क्या हो जाएगा, एम एन, और बटा में क्या हो जाएगा हमारे पास ये पी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं पी क्यू बराबर एम सी, एम यहाँ पर सी नहीं है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर एम एल, तो एम एल बटा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एल बटा में क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर हो गया, इतना हो गया। तो अब देखिए एम एन हमारे पास कितना है, एम एन हमारे पास 2.5 है तो 2.5, और अब पी क्यू कितना है, पी क्यू 5 है तो 5 हो गया बराबर, एम एल कितना है, एम एल 5 है तो 5 हो गया, और क्यू आर कितना है, क्यू आर हमारे पास 10 है तो 10 हो गया। तो इन दोनों को जब हम काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो इसका दो मतलब भुजा जो है वो बराबर आ रहे हैं। तो जब हमारे पास दो भुजा बराबर है तो कोण भी देख लेते हैं कि एक कोण हमारे पास बराबर है या नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि त्रिभुज, यहाँ पर लिख लेते हैं कोण 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 एन एम एल, एन एम एल, एम एम एन एम एल, मतलब ये कोण बराबर है किसके, पी क्यू आर के, कोण पी क्यू आर के, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है। तो जब हमारे पास ये कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये हमारे पास भुजा कोण और भुजा भुजा, मतलब ये हमारे पास कंडीशन फॉलो कर रहा है। जब हमारे पास भुजा कोण भुजा बराबर होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः, क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज एम एन एल समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, समरूप है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको चौथे नंबर सवाल तो पहले का मैंने चौथा नंबर सवाल तक सॉल्व करा दिया। दो सवाल बच रहे हैं, वो भी दो सवाल बहुत ही आसान है। उन दोनों सवाल को मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उन दोनों सवाल को आप सॉल्व करिएगा। आपको स्क्रीन पर भी दिखाई भी दे रहा होगा कि वो दोनों सवाल कैसा है, और दोनों सवाल सेम इसी के जैसा है, एकदम बिल्कुल अलग नहीं है, एकदम सेम इसी के जैसा है। बस आपको उन दोनों सवाल को जिस प्रकार मैंने ये सवाल सॉल्व किया उसी प्रकार वो भी सवाल सॉल्व करना है। तो इसी प्रकार से आप सॉल्व करिएगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। यह हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर सवाल बहुत ही आसान है, बस आपको एक बार समझ लेना है तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। दूसरा नंबर सवाल हमसे कह रहा है आकृति में त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, मतलब कह रहे हैं कि त्रिभुज ओ डी सी मतलब ये त्रिभुज समरूप किसके हैं, त्रिभुज ओ बी ए के, ओ बी ए के, मतलब ये जो त्रिभुज है वह इस त्रिभुज के क्या है, समरूप है। और हमसे कह रहे हैं कि कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी, मतलब ये जो कोण है ये कोण ये कितना है 125 डिग्री थे, 125 डिग्री। और कोण सी डी ओ, कोण सी डी ओ, मतलब ये जो कोण है वह कितना है 70 डिग्री है। और कोण डी ओ सी मतलब ये कोण, और कोण डी सी ओ मतलब ये कोण, और कोण ओ ए बी मतलब ये कोण ज्ञात
कीजिए। मतलब हमें इसमें 3 कोण ज्ञात करना है, एक ये और ये हमें तीनों कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम कोण कौन से ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम ये कोण ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये कोण बहुत ही आसानी तरीके से निकल जाएगा। तो आपने एक ये कोण ज्ञात करने के लिए एक आपको 9th क्लास की एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी। 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि एक रेखा है, उस पर कोई एक ऐसे कोण है। मतलब मान लेते हैं कि ये 2 कोण है, मान लेते हैं कि इसमें 2 कोण है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो मान लेते हैं कि यह x है और ये y है। तो जब भी हमारे पास एक ऐसा रेखा दे जाए, उस पर एक कोण बन जाए, मतलब 2 कोण बन जाए, तो उस पर हमारे पास जो रेखा का मतलब ये दोनों हमारे पास कोण जो होता है x + y, इसका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो उसी प्रकार ये हमारे पास है एक, यहाँ पर एक सीधी लाइन है, यहाँ पर एक सीधी लाइन है। देखिए ऐसे है, मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास है एक ऐसे सीधी लाइन है और उस पर ये एक को इससे लाइन एक से खींचा गया है और ये जो छोटा वाला है ये कोण, ये हमें कितना दे दिया गया है? 125 हमें दे दिया गया, 25 डिग्री दे दिया गया। और ये कोण हमें मतलब ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो वही हमें एक कोण ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमारे पास ये कोण है, तो इसको हम मतलब हमें ये कोण ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं ये, इसका नाम ए दे दे रहे हैं, इसका नाम हम दे दे रहे हैं बी दे दे रहे हैं, और ये जो हमारे पास है ओ है। तो ये हमें कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? ए ओ बी। तो कोण क्या हो जाएगा? ए ओ बी हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा कोण ए ओ, और इसको नाम दे दे रहे हैं डी। तो कोण ए ओ डी हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ऐसे हो जाएगा। मतलब तो उसी प्रकार हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो अभी आपको देखिए सॉल्व कर रहे हैं तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा। तो देखिए हम इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा कोण डी ओ सी, कोण डी ओ सी प्लस में क्या हो जाएगा? कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और ये कैसे होता है? रैखिक समीकरण युग्म से होता है, रैखिक कोण से। मतलब जब हमारे पास ऐसा होता है तो ये रैखिक कोण होता है। तो रैखिक कोण से यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि रैखिक कोण से, यहाँ पर रैखिक कोण से। तो ये हमारे पास हो गया। तो अब देखिए ये हमारे पास है कोण डी ओ सी प्लस में कोण बी ओ सी, मतलब ये कोण हमारे पास कितना है? 125 इक्वल टू में क्या है? 180। तो 180 हो गया। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? कोण डी ओ सी इक्वल टू, ये हमारे पास 180 25 में है, 25 है, 125 डिग्री है, इधर आएगा तो क्या जाएगा? माइनस, प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस हो जाते हैं। 180 माइनस में 125 डिग्री। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? कोण डी ओ सी कितना आ जाएगा? 55 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 180 में से 125 घटा देंगे तो हमारे पास 55 डिग्री बचेगा। तो ये कोण हमारे पास कितना आ गया? ये कोण हमारे पास 55 डिग्री आ गया, 55 डिग्री आ गया। अब हमारे पास ये कोण बराबर है, मतलब ये कोण हमें मालूम चल गया। तो इस कोण को हम बहुत ही आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि कोणों का योग जो होता है वह 180 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहीं पे लिख रहे हैं कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री। तो हमारे पास 2 कोण हमें मालूम है, तीसरा का कोण ज्ञात करना है। तो हमारे पास पहला कोण, इस पहले वाले को ले लेते हैं। तो हमारे पास ये कोण कितना हो जाएगा? CDO हो जाएगा। तो आप लिख रहे हैं कोण CDO प्लस में क्या हो जाएगा? इस कोण को हम ले रहे हैं, तो कोण हमारा हो जाएगा DOC। तो कोण DOC प्लस ये कोण को हम ले लेते हैं DCO। तो कोण DC और O बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये हमारे पास कितना है? कोण CDO हमारे पास 70 डिग्री है, तो हो जाएगा 70 डिग्री प्लस, और DOC मतलब ये कोण हमारे पास कितना है?
55 डिग्री, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री प्लस, और ये हमारे पास कोण ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा कोण DCO बराबर में क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 125 आ जाएगा। तो ये हो गया 125 डिग्री प्लस में हमारे पास है कोण DCO इक्वल टू में क्या है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हो गया। मैं एक बार देख लेता हूँ कि नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए आशा करता हूँ नीचे आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आपको मतलब थ्योरी तो आप समझ लीजिएगा। तो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सॉल्व करते रहें। तो यहाँ पर देखिए कोण हो जाएगा DCO इक्वल टू, ये हमारे पास 180 है, तो ये हो जाएगा 180 हो गया। इधर हमारे पास 125 प्लस में था, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 125 हो जाएगा। तो माइनस का 125 हो गया। तो इसको हम घटाएंगे, 180 में से 125 घटाएंगे तो 55 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास कोण DCO कितना आ गया 55 डिग्री। तो ये भी हमारे पास कोण कितना आ गया 55 डिग्री आ गया। अब हमारे पास ये कोण हमारे पास ज्ञात हो गया, तो हम इस कोण को ज्ञात करेंगे। तो हम हमारे पास इस कोण को ज्ञात करने के लिए हम एक यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो हमारे पास एकांतर कोण होता है। एकांतर कोण कैसे होता है, मतलब यदि ये कोण इस कोण के बराबर, एकांतर कोण मतलब ऐसे जेड बनता है इस प्रकार से ऐसे, तो ये कोण और इस कोण हमारे पास बराबर होता है। कब? एकांतर कोण से। तो इसको एकांतर कोण से हम इसको बराबर करेंगे। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब हम इस कोण को ज्ञात करेंगे। तो इस कोण को हम ज्ञात करने के लिए हमें इस क्वेश्चन में दे दिया गया कि ये त्रिभुज जो है मतलब ODC त्रिभुज जो है वो बराबर इस त्रिभुज के OAB के त्रिभुज के बराबर है, मतलब समरूप है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उसी प्रकार लिखेंगे त्रिभुज ODC समरूप है किसके, त्रिभुज OBA के। यह हमारे पास समरूप है। तो जब हमारे पास ये दोनों त्रिभुज हमारे पास समरूप है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा संगत कोण बराबर होंगे इसके। तो जब हमारे पास ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं, समरूप है, तो इसका संगत कोण भी बराबर होगा। तो आप लिखेंगे संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है। तो जब हमारे पास संगत कोण बराबर है तो ये कोण इस बराबर हो जाएगा, मतलब जैसे कोण BAO बराबर किसके होगा, कोण DCO के, कोण DCO के। और कैसे, मतलब एकांतर कोण से। तो ये हमारे पास कोण BOC का हमारे पास नहीं है, तो ये हो जाएगा BAO इक्वल टू में कोण DCO 55 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री। तो अभी हमारे पास कोण कितना आ गया 55 डिग्री आ गया। तो ये भी हमारे पास कोण कितना है 55 डिग्री, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में कर मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।